अब एक बार भगवान के मन में विचार हुआ कि सभी रानियां मुझसे उदास हो जाती हैं, सभी रानियां मुझसे रूठ जाती हैं, लेकिन एक रुक्मिणी ऐसी है जो न कभी उदास होती है, न कभी झगड़ा करती है, न कभी मायके जाने की जिद करती है। आज इसके साथ हास्य परिहास करते हैं। भगवान बताते हैं कि गृहस्थों को कैसे रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, रानी आपने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी जी कहती हैं, हाय महाराज, 10 पुत्र हो गए, एक कन्या हो गई, अब जाके पता चला आपने पूछ रहे हैं अब जाकर कि क्यों विवाह किया? बोले नहीं नहीं, हम सच पूछ रहे हैं। देखो, हमारे तो पिता का भी पता नहीं, कोई कहता है नंद बाबा यशोदा मैया, कोई कहता है वासुदेव देव की हैं। हमारे तो कुल का भी पता नहीं, और हम तो कोई वीर भी नहीं है, रण छोड़ हैं, रण छोड़कर भाग जाते हैं। हमारे तो माँ बाप का भी नहीं पता, हमारे तो माँ बाप का भी नहीं पता। और आपका खानदान देखिए, आप राजकुमारी देवी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप चाहें तो हमें छोड़कर नहीं गृहस्थी बसा सकते। अब जैसे ही रुक्मिणी जी ने सुना, महाराज मूर्छित हो गए। भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धरा, एक हाथ से पंखा जलने लगे, 2 हाथ से देवी को पकड़ा, एक हाथ से जल के छींटे दिए। देवी जी उठी। प्रभु कहते हैं, अरे देवी, हमने तो आपसे हास्य परिहास किया। गृहस्थों में हास्य परिहास होते रहना चाहिए, नहीं तो हमारा ही जीवन हमसे रूठ जाता है। पति पत्नी के बीच में हंसी मजाक लगे रहना चाहिए। बोले प्रभु, भले ही आपने हंसी मजाक की बात करी, लेकिन कहा तो आपने एक एक बात सही। बोले कैसे? बोले जो जगत का पिता हो उसका कौन पिता होगा? आपने कहा मेरे तो पिता का भी ठिकाना नहीं। बोले प्रभु, आप तो जगत के पिता हो, आपका कौन पिता हो सकता है? बोले आपने कहा मेरे तो कुल का भी पता नहीं। बोले आप तो खुद ही कुलपति हो। अरे जो खुद कुलपति हो उसके कुल का पता हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने जो जो प्रश्न किए थे, रुक्मिणी जी ने एक एक प्रश्नों का उत्तर दिया। भगवान ने लीला के माध्यम से बताया कि गृहस्थों को जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं।